प्रेज द लॉर्ड। आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे। देखिए, विश्वास क्या है। इब्रानियों 11 अध्याय 1 पद में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा यानी कि हमारी इमेजिनेशन, कल्पना, जो कल्पना हम करते हैं और फिर हम ये उस कल्पना को करने के बाद हम ये घोषणा करते हैं कि जो कुछ हमने कल्पना की है वो हमारे लिए हो गया है। ये विश्वास है। मान लीजिए आप अपने लिए एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं। आप उस घर के विषय में कल्पना करते हैं कि मुझे इस तरह का घर चाहिए, और फिर आप निश्चय करते हैं कि मुझे वो इसी तरह का घर मिल गया है। ये विश्वास करना है। दूसरी बात, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो अनसीन रैलम में है, हम उसके बारे में कह रहे हैं कि हमारे जीवन में हो गया है। मान लीजिए हम बीमार हैं और हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो ये हमारा विश्वास है। लेकिन कैसे हम परमेश्वर के विश्वास में चल सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? हाउ टू रिसीव फ्रॉम गॉड। जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वो तुम्हारे लिए हो गया है, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो एक प्रतीति करना कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांग रहे हैं, प्रार्थना करने से पहले नहीं, प्रार्थना करने के बाद नहीं, लेकिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं उस समय जब हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा है वो हमारे लिए हो गया है और वो हमारे लिए हो जाएगा। तो विश्वास के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना हम वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। हम विश्वास के द्वारा ही उसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ भी अपने जीवन में होता हुआ नहीं देखेंगे। हमें रिसीव करना आना चाहिए, हमें लेना आना चाहिए कि हम कैसे प्रभु से ग्रहण करें उन सारी बातों को जो प्रभु यीशु हमारे लिए पहले ही कर चुका है। आपकी चंगाई आपको पहले ही मिल चुकी है, आपका छुटकारा आपको पहले ही मिल चुका है, आपकी समृद्धि आपको पहले ही मिल चुकी है। अब आपको उसे ग्रहण करना है प्रार्थना के द्वारा। बाइबल कहती है कि ग्रहण करना। देखो हम कैसे प्रभु से ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने का मतलब है कब्जा करना। जो हमें चाहिए उस पर हमें कब्जा करना है। यानी कि अगर हम बीमार हैं, हमें चंगाई चाहिए, तो हमें अपनी चंगाई पर कब्जा करना है। अगर हम बंधनों में हैं तो हमें अपने छुटकारे पर कब्जा करना है। अगर हम असफलता में हैं तो अपनी सफलता पर कब्जा करना है, अपनी समृद्धि पर कब्जा करना है। हमारे पास जो कुछ है हमें वो परमेश्वर के द्वारा पहले ही दे दिया गया है। आज बहुत से लोग इसलिए चंगाई को नहीं पाते हैं, या इसलिए उनके जीवन में छुटकारा नहीं है, इसलिए उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं है या सफलता नहीं है, क्योंकि वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं।
हमें ग्रहण करना आना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर से ग्रहण करें, कैसे परमेश्वर से हम ग्रहण करें। हालेलुया। जो विश्वास के द्वारा ही हम सारी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, और विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें दे दिया गया है। आज से 2025 साल पहले हमें सब कुछ दे दिया गया है, और हमें आज उसको ग्रहण करना है अपने जीवन में, ताकि वो हमारा हो जाए। हालेलुया। मरकुस 4:25 में लिखा है कि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इसका मतलब है कब्जा करना। अगर आप बीमार हैं तो आपको अपनी चंगाई पर कब्जा करना है, आपको अपने छुटकारे पर कब्जा करना है, आपको अपनी समृद्धि पर कब्जा करना है, और तब वो आपके जीवन में और आता जाएगा। लेकिन अगर आप कब्जा नहीं करते हैं तो जो कुछ आपके पास है उसे भी शैतान आपसे ले लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रहण करना सीखें कि कैसे हम परमेश्वर से उन बातों को ग्रहण करें जो हमारे लिए पहले से ही दे दी गई है। हालेलुया। सो प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा।